खा लिया है ना आप माल्टा से ज़्यादा और मैं मुँह खोल के देख रही हूँ। मैंने कहा माल्टा एक पीस से कैसे तसल्ली हो सकती है? ये मतलब ये कैसे मुमकिन है? I wanted more pasta and she said you've had enough. नो। हमारी माँ ने घंटे किचन में बैठ के तो वो खा अब ये नज़ारा हमें कदर है उस बात की। अब जब खुद बनाना पड़ता। तो हमसे ये पूछा जाता है कि हम क्या बनाएँ आपके हाँ। लिए? आपने आना है तो क्या चीज़ पकाएँ? तो यानी इश्तियाक का इज़हार, एक एक्साइटमेंट का इज़हार भी खाने से है, मोहब्बत का इज़हार खाने से है। तो अमार तो लिटरली रोया करता था कि एवरीडे रोटी सालन, व्हाई वी हैव टू ईट एवरीडे रोटी सालन। सब सुनने और देखने वालों को एक बार फिर आदाब। हम हाज़िर हैं अपने दालान में, आप सबके सामने एक नया मौज़ू लेके मेरे साथ शम्मा मौजूद हैं। शम्मा को वेलकम करते हैं। शम्मा, हेलो, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? गुड मॉर्निंग, बहुत अच्छा हाल है। धूप निकली हुई है, हमारा मौसम बदल रहा है, हम तो बहुत खुश हैं। हाँ, नज़र आ रहा है, धूप तो माशाल्लाह काफ़ी रोशन लगता है सुबह हुई है तुम्हारी वहाँ पे, मज़ेदार। हाँ। मौसम का वैसे क्या हाल है? ठंड कम हो गई है कोई या हाँ, अभी है। अब थोड़ी-सी ठंडक है हवा में, लेकिन जो सर्दियाँ नहीं रही हैं। अब बाहर बैठने का मुझे दालान में बैठने का बहुत शौक है। बल्कि इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया मूव होने का एक जो सबसे बड़ी मोटिवेशन थी, वो यही थी कि एक घर, मुझे अंदर रहना नहीं पसंद। मैं बस हाँ। बरामदे में, सहन में ज़्यादा रहना पसंद है। तो इसलिए मुझे सर्दियाँ मुश्किल से ही गुज़रती हैं। वो जो मज़ा सहन में बैठ के और स्पेशली धूप में और गर्मी की धूप में, उसका तो हर अपना ही मज़ा है ना, वो तो फिर एक भरपूर ज़िंदगी महसूस होती है। बिल्कुल, वैसे तो। वही काम आप अंदर बैठ के करें, हाँ, हाँ, वैसे वो तो तो ठीक हो सर्दियों जाता की है। धूप का भी अपना मज़ा है, बल्कि हम लोग जब बाजी इधर थी तो इधर बाहर बैठ के तो पाकिस्तान की याद ताज़ा करते थे, माल्टे, मूँगफली और जो माल्टे खाते थे ओह! हाँ, और फिर बच्चों को बता रहे थे कि हम जब छोटे थे तो माल्टों पे नमक लगा के, ज़रा यहाँ पे कच्चे आम तो नहीं है कि वो। हाँ, शम्मा वो माल्टे चोरी करने वाला वाक़या तो नहीं सुनाया? वो प पता है दिन भर में एक बाग था जहाँ से हम माल्टे और पता नहीं एक और एक दफ़ा चोरी भी किए थे हमने जाके मुझे याद है। नहीं, वो वो वाक़या तो नहीं सुनाया नहीं, बच्चों को? मैं तो नहीं शामिल होंगी अच्छी ज़रा। बातें अच्छी-अच्छी बातें बताइए। ये तुम और दीबा ही होगी। हाँ, मैं तो मुहज़्ज़ब बच्ची थी। माल्टों से मुझे माल्टों से मुझे याद आया कि मैं ना यानी मैं तुम्हें पता ही है मुझे मैं बहुत यानी शौकीन हूँ। अगर कोई एक फल आम के बाद जो मुझे शदीद पसंद है, हाँ, वो माल्टे हैं। और हमारे घर में जो मेरी बचपन की यादें हैं माल्टों के साथ, वो ऐसी हैं कि हमारे घर में ना सीज़न में कोई भी फल इस तरीके से नहीं आता था लेकिन माल्टों का ये होता था कि अब्बू ना बोरी लेके आते थे। वाह! तो स्टोर रूम में वो एक बोरी भर के माल्टे पड़े होते थे। तो वो चूँकि एक पड़ा हुआ एक वाफ़र मिक़दार में चीज़ पड़ी भी और मुझे वो पसंद है, तो मेरा तरीक़ाकार क्या था, यानी मैंने स्कूल से आना है, कपड़े चेंज करने हैं, एक टोकरी लेनी है, उस टोकरी को भरना है माल्टों के साथ और वो रख के तो टीवी लगा लेना है और फिर जो मुझे तसल्ली से। मतलब जो मेरे कैचअप करना है। तसल्ली से मतलब 7-8 माल्टे बैठ के एक जगह खाने, तो ये मेरे लिए माल्टा यानी वो माल्टे को छील के उसके 1 पीस और 2 पीस वो तो मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता ना, 7-8 माल्टे खाने तो पता चल रहा है कि माल्टे। तो मैं हमेशा वो कंपैरिज़न करती हूँ अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से गैर शादीशुदा ज़िंदगी से, शादीशुदा ज़िंदगी का जो मतलब इवेंट्स हुए हुए हैं। फिर जब शादी होके मैं गई तो ससुराल तो आज़म का भतीजा, छोटे वाला जो सबसे है। अच्छा। तो हम लोग बैठे हुए हैं और वो वैसे भी खाने-पीने में चोर था थोड़ा, तो सर्दियों का मौसम था तो माल्टे यानी बैठे हुए हैं सब फैमिली गपशप कर रहे हैं माल्टे और मूँगफली जैसे तुमने कहा कि हम हाँ। यानी एक रिवायत है हमारी सर्दियों की एक सकाफ़त है। तो माल्टे पड़े हुए हैं, अब उस बड़ी बहन जिसकी माल्टे ना छील के तो उसको उसको माल एक उसमें से पीस निकाल के उसने दिया, उसने एक तो खा लिया, अब वो दूसरा उसको दे रही है तो वो उसके साथ बहस कर रहा है, कि खा लिया है ना आप माल्टा इससे ज़्यादा और मैं मुँह खोल के देख रही हूँ। मैंने कहा माल्टा एक पीस से कैसे तसल्ली हो सकती है? ये मतलब ये कैसे मुमकिन है? तो फिर मुझे लगा कि अच्छा नहीं मैं यानी अब नॉर्मल तरीके से खाती हूँ, लोग ऐसे ही नहीं, खाते हैं। ये टोकरियाँ भर भर के मैं ही खाती हूँ बस। ये किस ख़ानदान में आ गई हूँ जहाँ पे 7-8 माल्टे इकट्ठे बैठ के नहीं खाते ये। हाँ, तो हाँ, ये पसंद की बात होती है तो वाक़ई। ये रहा है हाँ, मेरा। हमारे भी हाँ, हाँ। कल संडे था तो मेरे बच्चे
उसके उनके दोस्तों को घर पे बुलाया हुआ था, तो बाहर इधर सेन में खेल रहे थे। और फिर मैंने उन सबको पिकनिक बना के दी। बैठ उनमें माल्टे भी, किन्नू भी शामिल थे। माल्टे नहीं, जो छोटे होते हैं छील के खाने वाले। हाँ, तो वो मेरे हाँ, बच्चों को भी बहुत ही पसंद है, और बल्कि ऐसे खाते हैं कि लोग हाँ। हैरान रह जाते हैं, ख़ुसूसन रफ़ी। मुझे याद है पहली दफ़ा मुझसे डे केयर छोड़ के आई, तो मैं उसे लेने गई तो उसकी कहती है, आपको पता है ये कितना खाता है? किसने, यानी जितना उसको देते जाओ तो वो खाता जाता है। मैंने कहा वो जी, खाता जी वो जाता है। घर ही रहता है, हमें पता है। हाँ, वो घर हाँ, फिर घर आके अक्सर तुम शिकायत करता है कि मुझे खाना नहीं दिया मेरी टीचर ने। कहते हैं, आई वांटेड मोर पास्ता एंड शी सेड you've had enough। नो। तो मैंने कहा 3 ओह! पोर खा के तो उसने फिर ही कहा है। नहीं, उसने तुम्हें यही कर नहीं, तुम्हें उसने भूखा छोड़ा। हाँ, ओह! तो हाँ, वो बच्चों की तुमने पिकनिक की बात की शम्मा, हाँ, उज़ैर और अमार मेरे बच्चे जो छोटे-छोटे थे। अमार तो मतलब बहुत छोटा था, पुश चेयर पे ही था तब ना, और उज़ैर ज़ाहिर होगा कोई 4 साल का, 4-5 साल का। तो तब हम उसी घर में थे जिस घर में पर तुम रही हो पहले, और फिर हम हाँ, हाँ, वहाँ पे रहे। तो ऐसे एक दिन ना तुम्हें याद है वो घर के सामने एक बड़ा खूबसूरत कब्रिस्तान, हाँ, एक बहुत बड़ा था। तो वो ये नहीं, अब सुनने वाले कहेंगे कि ये नहीं बड़ी ये नहीं अजीब-सी बात है कि कब्रिस्तान में पिकनिक, लेकिन वो इतना खूबसूरत कब्रिस्तान और उसके एक ख़ास वो मतलब हाँ, उसमें जगह पे सुकून जाके, सा और है। तो हमने सुकून सा था बड़ा, वो क्वाइट सी प्लेस। तो अ, हमने ऐसे ना उठ के आज उठे हैं बाहर, ऐसे जैसे तुम्हारे यानी धूप है आज। तो धूप थी तो आज हम कहते हैं चलो ना और छुट्टी थी शायद, कि पिकनिक, ऐसे ही पिकनिक लफ्ज़ मुँह से निकल गया कि पिकनिक हुँ, करने चलते हैं उधर बाहर। अब उज़ैर ने तो वो पल्ले से बाँध लिया कि हम पिकनिक के लिए जा रहे हैं। तो आई डिडन्ट टेक इट सीरियसली कि भई पिकनिक के लिए जा रहे हो, तो ओके भई हम एक थोड़ा-सा वॉक करेंगे, गपशप करेंगे, कुछ स्नैक्स वगैरह शायद लेके गए थे साथ, तो खा लेंगे। हम लोग गए, पुश्तियाँ निकाली, अमार को लिटाया, उज़ैर साथ था और चले गए। और मैं और आज़म एज़ यूजुअल, पता है हम कितने बातूनी, हम बातें करने लगे तो घंटे वहाँ, तो हम चलते जा रहे हैं, हम बातें कर रहे हैं, और साथ ही जो कुछ मेरे ख़्याल है कुछ सैंडविचेज़ वगैरह लेके के गए थे, तो चलते-चलते हमने वो सैंडविचेज़ खा लिए। घंटा डेढ़ गुज़रा और हम घर की तरफ मुड़े तो ज़ैर तो परेशान हो गया, तो कहता है, मम्मा वी डिडन्ट हैव पिकनिक। तो मैंने कहा बेटा ये खाए ना सैंडविचेज़, ये पिकनिक की थी। कहते नहीं हमने वो चटाई नहीं बिछाई, उस चटाई के ऊपर हम बैठे नहीं हैं, और हाँ। बैठ के हमने जो है वो पिकनिक नहीं की। फिर कोई ब्लैंकेट था अमार का उसकी पुश्तैर में, फिर हमने वो ब्लैंकेट बिछाया। अब बाकी तो हमने जो स्नैक्स वगैरह थे वो खा लिए हुए थे, पता नहीं बनाना पड़ा हुआ था शायद एक ना। फिर उज़ैर उसके ऊपर आलती-पालती मार के बैठा, फिर उज़ैर को हमने बनाना छील के दिया, फिर उज़ैर ने वो बनाना उस पिकनिक मैट पे बैठ के खाया, तो फिर उसकी पिकनिक हुई। कहता यस नाउ इट्स अ पिकनिक। नहीं बे मैंने कहा अच्छा। मैं तो ज़ैर की तरफ हूँ इस हाँ, बहस में, कि वाक़ई जब तक बैठो ना रग बिछा के, हाँ वो तब तक पिकनिक तो नहीं पिकनिक हो सकती। पिकनिक तो नहीं हो सकती, तो हाँ, तो उसने तो वो मुझे बड़ा याद आता है। मैंने कहा नहीं, उसने तो पल्ले से बाँध दी थी कि हमने पिकनिक का मतलब लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं, पिकनिक तो करनी है, फिर प्रॉपर करनी है। हाँ, तो इवन देन ही कंप्लेंट किया पिकनिक बास्केट नहीं लेके आए और ये नहीं लेके आए। मैंने कहा चल बेटा नेक्स्ट टाइम आएँगे तो पिकनिक बास्केट लेके आएँगे, आज बनाना से काम चला लो तुम। हाँ। या तो ये जो ये हम है। खाने की बातें करें, ज़रा बच्चों की और हमारी भी यादें ज़्यादातर जो खानों से वाबस्ता हैं। हाँ, बचपन की अक्सर यादें जो हैं वो खानों से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि कोई जो ख़ास त्योहार हैं, ईद पे खुशी क्या होती थी, सुबह-सुबह आँख खुलती थी, तो अम्मी ने खीर बनाई होती थी। यानी हाँ, ईद होती नहीं थी जब तक खीर का नाश्ता नहीं, हमारे घर में खीर का नाश्ता, हर घर की अपनी होती है ट्रेडिशन। डिफरेंट होती है। हाँ, हाँ, आप हाँ। लोग क्या करते थे? हमारे यहाँ सेवइयाँ, स हमारे यहाँ सेवइयों का होता था। ईद के यानी नाश्ते का आगाज़ वही मीठे से ही है। सेवइयों से, लेकिन खीर नहीं, सेवइयाँ बनती थी सुबह-सुबह, हाँ, यानी उसकी खुशबू जब बन रही हैं, और हाँ। अच्छा, वैसे एक हाँ, बात उससे आँख बताऊँ, मेरी खुलती एक थी। दोस्त आई हुई थी इस वीकेंड, विज़िट करने आए हुए थे, उनके 3 बच्चे हैं, उनके भी। तो संडे को हमने कहा कि आप लोग आ जाना, हमने मुर्गियाँ रखी हुई हैं घर में, जो पता ही है तुम्हें, तो हमारे अंडे घर के हाँ, अपने हाँ। होते हैं। हाँ, हाँ। तो हमने कहा कि हम यानी खाना इकट्ठे बनाएँगे। तो ह कितने सिर्फ़ आदमी थे, हम लोग थे और वो फैमिली और उनके 3 बच्चे, लेकिन खाना अच्छा खासा उसका बन जाता है। तो वो कहती है, आप लोग 9 बहन-भाई थे, तो आपकी अम्मी कैसे नाश्ता बनाती होंगी?
और मैंने कहा हम भी नाश्ता को ये तो नहीं कि सुबह वीटाबिक्स या टोस्ट और अंडा, नाश्ता भी पूरा बाकायदगी से पराठे और अंडे और पराठे, चाय और हाँ, वाक़ई मैं सोचती हूँ तो हाँ। ऐसे लगता है कि यू नो इट्स एन अंडरटेकिंग वो एक शम्मा वो हम बचपन की हम तस्वीरें देखें तो जब वो जो खाने वाले तो ऐसे लगता नहीं कि हम शादी का खाना खा रहे हैं बैठ के पूरी बारात बैठी हुई। हाँ, हाँ, लेकिन देखो ऐसी फीलिंग होती है, हाँ, हमें तो उस वक़्त इतना एहसास नहीं होता था, लेकिन हमारी माँओं ने घंटे किचन में बैठ के तो वो खा अब ये नहीं ज़ाहिर है हमें कदर है उस बात की, अब जब खुद बनाना पड़ता है। उस बात लेकिन की, ज़ाहिर है हाँ। वो उनका और प्यार फिर हम हमारी माँओं की जो हाँ, लव लैंग्वेज थी ना हाँ, हमारी माँओं की, अपनी मोहब्बत का इज़हार वो अपने खानों से और उन खानों की खुशबू हाँ, जैसे शम्मा तुम अपनी अम्मी की बात कर रही हो तो मैं अगर अपनी अम्मी की बात करूँ तो हमारे यहाँ भी यानी खाने का यानी एक वो बाकायदा जैसे लव लैंग्वेज की हम बात करें तो मेरी माँ की भी जो मोहब्बत की ज़ुबान है वो खाना ही है। खाने के ज़रिए चाहे वो अपने बच्चों के लिए है, चाहे वो एक्सटेंडेड फैमिली के लिए या मेहमानों के लिए है। वो खाना है और जिस तरीके से और खाना भी शम्मा ये जो मतलब 3 कोर्स मील या 4 कोर्स मील वो तो अब आके हम लोगों ने यानी ज़्यादा वो हमारी माँओं के वो सादा से खाने जो सादा से दस्तरख़्वान है लेकिन उस वो जिस प्यार से पकाती थी और फिर जिस प्यार से वो यानी परोसती थी, खिलाती थी, वो उसकी अपनी एक फेस्टिविटी थी और फिर मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हर इंसान के खाने की खुशबू जो है वो डिफरेंट है। आप सेम रेसिपी आप इस्तेमाल करो शम्मा, मेरी सेम रेसिपी है वो मैं तुम्हें दूँ हर्फ बा हर्फ, स्टेप बाय स्टेप तुम उसको जो है वो अगर फ़ॉलो करोगी लेकिन उसका टेस्ट डिफरेंट होगा बिल्कुल। उससे जिससे मैंने बनाया हुआ है। मेरे जैसे अंधलीब यहाँ पे है तुम्हारी बहन और मैं जब भी उसके घर जाती हूँ, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मुझे ना उसके किचन से ना आंटी सलमा की खुशबू आती है। हाँ, हालाँकि आंटी सलमा ना यहाँ पे कुकिंग कर रही हैं, ना बना रही हैं, ना कुछ, लेकिन वो खुशबू, वो शायद वो जो एक सलीका पकाने का जो आंटी का था, वो आगे उनकी बेटी को मुंतकिल हुआ। ऐसे ही मेरी माँ जैसे पकाती हैं पकाती थी, वो मुझे मुंतकिल हुआ। अब मैं ऐसे अंजलि को कहती हूँ, अंजलि भी हमारे घर आती है, वो कहती है कि मुझे ऐसा लगता है मैं ताई माँ के किचन में आ गई हूँ। मुझे ताई माँ के खानों की खुशबू आती है। तो देखो खानों से कितनी चीज़ें मुंसलिक हैं, उससे मोहब्बत लोगों की यादें, हमारे बचपन की यादें हैं। हाँ, हम कोई भी किस्सा छेड़ लें शम्मा, उसमें कहीं न कहीं घूम फिर के खाने का ज़िक्र आ जाता है बिल्कुल, बीच में। हाँ। क्योंकि वही बिल्कुल एग्री करती हूँ कि मुझे मुझे भी जब मैं गई थी पाकिस्तान से एक दफ़ा, तो रास्ते में आपके घर जाना था, नाश्ते का वक़्त था और ताई अम्मा ने यानी जो मेरी पसंदीदा चीज़ें हैं, आलू भरे पराठे और चटनियाँ और कबाब और यानी शहंशाहों जैसा नाश्ता तैयार करके रखा हुआ था। हाँ, हाँ, तो वो जब इतने प्यार से कोई आपके लिए खाना बनाता है तो वो महसूस होता है, क्योंकि हम उस ज़माने में जो प्यार का मुंह बोल के इजहार करना की उतनी रवायत नहीं थी। अम, तो हाँ, हम और तरीकों से अपने प्यार का इजहार करते थे, जिसमें मैं कहती हूँ उसमें भी एक जिस तरह शायरी में आप जो बात होती है वो कहते नहीं हैं उसको हाँ। किसी तशबीह से या किसी और, तो उस बात में एक और ही लुत्फ़ है, उसमें एक और खूबसूरती है। और मैं ये भी समझती हूँ कि जो प्यार का इज़हार खाना किसी के लिए बना के या ये जो दूसरे तौर तरीके हैं, उनके ज़रिए प्यार का इज़हार है, वो बल्कि ज़्यादा रिच है मेरे लिए। और वैसे भी मुझे खाना पसंद देखो है। जो इस तरीके से हाँ, वो किसको पसंद नहीं है शम्मा। जो इस तरीके से यानी जैसे तुमने कहा ना कि भई अल्फ़ाज़ के ज़रिए प्यार का इज़हार नहीं किया जाता, यानी ये तरीके से खाना खिला के, खाना बना के, उसकी पसंद का खाना बना के। तो उससे यानी ना सिर्फ़ मोहब्बत का जो है वो एहसास होता है बल्कि अल्फ़ाज़ नहीं इस्तेमाल हो रहे, वो अमल जो है उसके ज़रिए यानी अगर ये हो रहा है तो आप उस जो बंदा यानी उस अमल के ज़रिए अपनी मोहब्बत का इज़हार करे, आप उसको जानने की कोशिश करते हो, उस अमल के थ्रू यानी आप मज़ीद उसके करीब होते हो, हाँ, तो ये एक बड़ा एक प्यारा मैं समझती हूँ कि रिश्ता आपके दरमियान बन जाता है। जैसे हमारे घर में कोई भी मेहमान जो यानी जो कह लो कि बहन-भाई या कोई दोस्त है या कोई ऐसा जिसने आना होता है, तो हम लोग पहले ये जैसे तुम पाकिस्तान गई हो या हमने पाकिस्तान जाना होता है, तो हमसे ये पूछा जाता है कि हम क्या बनाएँ हाँ, आपके लिए? आपने आना है तो क्या चीज़ पकाएँ? हाँ, तो यानी इश्तियाक का इज़हार, एक एक्साइटमेंट का इज़हार भी खाने हाँ, से है, मोहब्बत का इज़हार खाने से है। हाँ।
है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। यानी और ये इस चीज़ का भी कि हम आपको जानते हैं कि भई कोई आ रहा है तो ये नहीं इस चीज़ का ध्यान रखना कि उसको फलाँ चीज़ पसंद है खाने में, तो वो बनाना हाँ, कि भई आप उसको जानते हैं, आप उससे ये नहीं मतलब उसकी पसंद-नापसंद का आप ख़्याल रखते हैं। हाँ। तो और खाना जो है हमारे लिए घर का अगर हम आँखें बंद करके मैं तो शम्मा खाना आँखें बंद करके जब घर के मुतालिक सोचती हूँ तो जो पहली चीज़ ज़हन में आती है, वो घर का खाना है। कि क्या बनता था, हमारे किचन की रौनक कैसी थी और वो खुशबू खाने की क्या थी। हाँ, तो ये तो बड़ा मतलब जो फूड कल्चर है इट्स इट्स रियली रिच हाँ। और फिर आई थिंक इससे ये नहीं मतलब इसको महदूद नहीं किया जा सकता। घर से चले जाते हैं तो फिर अम, कदर भी आती है और याद भी आती है उन खानों की। क्योंकि ऐसे ही मुझे तो खाना पकाने में इतनी महारत नहीं है जैसे कि तुम्हें इल्म ही है। मेरी बहनें और तुम और बाकी सब लोग खाना बनाने में बहुत अच्छे हैं। मैं यानी गुज़ारा पूरा कर लेती मुझे याद है जब मैं इंग्लैंड में थी तो एक दफ़ा आंटी ने भिंडियाँ बनाई। तो मुझे वैसे भिंडियाँ पसंद नहीं थी बचपन में, लेकिन इतना अरसा हो गया हुआ था भिंडियाँ खाए हुए कि इतनी वो मुझे लज़ीज़ लगीं। और लज़ीज़ क्योंकि लगती हैं। वो खानों की वाबस्तगी होती है यादों से, और उसके बाद से अब मैं भिंडियाँ खा लेती हूँ। यानी क्योर हो गया मेरा हाँ। जो नापसंद। वो तुम दूर थी ना हाँ, हाँ, वो अपने तुमने घर की जो वो जो याद थी या जो घर को तुमने मिस किया था, वो तुम्हें भिंडियाँ देख के बेसिकली वो भिंडियाँ नहीं थी तुम्हारे वो घर की याद थी जो बिल्कुल। यू रिलिव्ड इट। हाँ, तो वो एक रिश्ता बन गया, फिर भिंडियों से तुम्हारा रिश्ता तुम्हारे घर की याद की वज़ह से बना। ऐसे ही हम लोग शम्मा बच्चे छोटे थे तो और मुझे शुरू से ही नहीं जैसे हम देसी माँओं को होता ही है कि भई बच्चे ही नहीं और जब हम यहाँ कि भई बाकी तो खा ही लेंगे ये जो गोरों के खाने ही खा ही लेंगे, अपना देसी खाना ही नहीं उसकी आदतें हों। तो मुझे होता था कि अच्छा भई बनाएँ और खाना खाएँ और सारा। तो बच्चे छोटे नहीं और अमार तो लिटरली रोया करता था कि एवरी डे रोटी सालन, व्हाई वी हैव टू ईट एवरी डे रोटी सालन। तो मैं थोड़ा ज़िच भी हुआ करती थी कि भई मतलब ये नहीं क्यों नहीं खाते? हुँ, ख़ैर हम लोग ने जाना था कहीं स्कॉटलैंड, अच्छा, तो 2 या 3 दिन का हमारा ट्रिप था। तो जिस दिन हमने जाना था उस दिन घर में आई थिंक लैम्ब का या चिकन का कोई सालन बना था, वो हमने खाया तो बाकी जो बचा हुआ था वो मैंने फ्रीज़ कर दिया कि सर हम जा रहे हैं तो संभाल लियोगा नेक्स्ट डे। हम लोग स्कॉटलैंड चले गए वहाँ पे ज़ाहिर है हमने यानी वहीं से खाया वहाँ के रेस्टोरेंट से और जो बाकी मतलब जैसे वो था, अपना देसी खाना हमने 2-3 दिन नहीं खाया। अच्छा, हम लोग वहाँ से वापस आए रात को तकरीबन मेरे ख़्याल 9-10 हमें बज गए हुए थे। तो रास्ते में हमने स्नैकिंग तो की लेकिन घर पहुँचते-पहुँचते यानी भूख लग गई थी कि हुँ, मुझे याद आ गया कि भई वो मैं फ्रीज़ करके गई हुई थी सालन तो मैंने वो निकाला वो गरम तुम यकीन करो शम्मा वही बच्चे मतलब मैं जब वो खाना गरम हो रहा मतलब उसकी खुशबू दोनों बच्चे डाइनिंग टेबल पे आके बैठ के और ऐसे नदीदों की तरह उन्होंने खाया और वो दिन है और आज का दिन है। हुँ, यानी इतने शौक से अपना वो खाया जैसे तुमने बताया ना कि भिंडियाँ तुम्हें नहीं पसंद थी, लेकिन वो बीच में इतना गैप आया कि तुमने जब खाई तो बस उनसे हाँ, मोहब्बत हो हाँ, गई। मेरे बच्चों के साथ एग्ज़ैक्टली सेम ये हुआ कि वो 2-3 हाँ। दिन का मैंने कहा है ये तो बड़ा करिश्मा ही मुझे पहले पता था, मैं पहले आज़मा लेती। लेकिन पता है तो बच्चों को यानी दिया वो अब एडवाइस भी यही है ना कि ज़रा मेरे बच्चे छोटे हैं कि जितना बच्चों को फ़ोर्स करो कोई चीज़ खाने के लिए उतना वो नहीं खाते। तो उसके वो नहीं लिए खाएँगे। हाँ, मेरा भी यही होता है कि प्रिटेंड ये करना है कि आई डोंट केयर कि खाओ या ना खाओ आपकी मर्ज़ी है। हाँ, तो सारा कुछ उसके उनके सामने सब्जियाँ हाँ, भी सब लेकिन ये नहीं कहना कि ज़रूर खानी है सब्जियाँ, क्योंकि जितना आप फ़ोर्स करते हो बच्चे रीड कर लेते हैं आपकी एक किस्म का प्रेशर, तो हाँ, उसको फिर रेज़िस्ट करते हैं। हाँ। हाँ। और और फिर वो जो फूड के साथ रिलेशनशिप है बच्चों का वो खराब होता है। हाँ। फिर आप यानी हुँ, अनइंटेंशनली आप यानी फ़ोर्स करके अपनी तरफ से हम जैसे कहीं न कहीं मैंने भी ये किया है और देन आई वी रियलाइज़्ड कि भई ये बच्चों के हक में अच्छा नहीं हम तो शायद वो अपने बच्चों को अपने रिवायती खानों के साथ जुड़े रखने के लिए ये कोशिश करते हैं लेकिन ये हम महसूस नहीं करते कि हम वो उनका रिश्ता खानों से खराब कर रहे हैं। तो हाँ, वो शौक से खाएँगे, जैसे तुमने भिंडियाँ शौक से खाई, इससे पहले शायद फ़ोर्सफुली घर में पकती थी, तुम्हें नहीं पसंद थी, वो फ़ोर्सफुली शायद खानी पड़ती थी, तो नहीं तुम्हें हाँ, पसंद थी। हाँ, बट देन जब तुमने शौक से खाई, तो हाँ। तुम्हें पसंद आ गई। नहीं, आई थिंक मेरा मसला जो अब मैं उस वक़्त मुझे शायद एहसास है कुछ बच्चों को होते हैं सेंसरी इश्यूज़ कि उन्हें कुछ टेक्सचर पसंद नहीं होते। हाँ, तो मुझे भी भिंडियों से सिर्फ़ टेक्सचर वाला मसला था, उसकी जो होती है ना चिपचिपाहट, वो हाँ, वो लेस सी जो उसकी होती लेस। है, हाँ, तो वो हाँ, ज़रा अब
बड़ा होके आस्ता-आस्ता वो सेंसिटिव मसले इसीलिए कुछ जो बच्चों को करेले पसंद नहीं होते या कुछ बच्चे चीज़ें होती हैं जो हाँ, जिनका टेक्सचर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो फ़ोर्स नहीं करना चाहिए क्योंकि हाँ। अब को एक तो होती है वो पिकी वो ईटिंग और एक होती है वाक़ई उस बच्चे को कोई हाँ, सेंसिटिव मसला है जिस वज़ह से वो खुराक नहीं खाना चाहता। तो उसको जितना नहीं खा फ़ोर्स पा करेंगे रहा। वो मसला हाँ। वर्स ही होगा। और कुछ चीज़ें जैसे करेलों का तुमने ज़िक्र किया या भिंडियों का हम ज़िक्र करें कि उनके टेक्सचर का भी, कुछ चीज़ें इस तरह की भी जो स्ट्रॉन्ग टेस्ट या स्ट्रॉन्ग टेक्सचर जो उनका डिफरेंट होता है, उनका वो टेस्ट डेवलप करने के लिए थोड़ा टाइम भी चाहिए होता है। ऐसे नहीं होता कि आपने खाया आपको पसंद आ गया, हाँ। नो? वो आप थोड़ा बहुत ही नहीं आप टेस्ट करें, कहीं ठहर के कहीं दोबारा ट्राई करें, तो फिर एकदम से खाने से नहीं होता। जैसे मैं इंग्लैंड में आई थी तो मुझे टाइम लगा था यहाँ पे ट्यूना फिश खाने में और सैमन फिश में मुझे हुँ। क्योंकि हमारे यहाँ तो वो फिश का पता वो था प्रॉपर वो मसाला और सालन और या हाँ। मतलब वो फ्राई हुई हुई फिश हो तो यहाँ पे ये स्मोक्ड सैमन और वो तो मतलब मेरे लिए तो ऐसे ही था जैसे कच्ची है या ट्यूना सैंडविच तो मुझे मतलब ऐसे ही कच्ची मछली खा रहे हैं तो आई थिंक आई टुक अ ईयर हुँ, कि मैं उसकी मतलब मैं यूज्ड टू हुई हूँ मुझे हुँ। पूरा 1 साल लगा हाँ, उस टेस्ट को डेवलप करने में तो शायद वो थोड़ा टाइम भी चाहिए होता है और हमें बिल्कुल। होता है कि बस खा लिया तो बस अच्छा बना उसको पसंद करो। तभी भी अ, बचपन की जो क्योंकि बचपन की जो चीज़ें बचपन में खाई होती हैं उनके साथ एक एसोसिएशन होती है। मुझे याद है जब मैं हम लोग इतना पाकिस्तानी खाना घर नहीं बनाते ज़रा जिस बंदे ने बनाना है उसे अम, यानी हफ्ते में कुछ दफ़ा ही 1-2 दफ़ा शायद। तो जब मैं लेकिन प्रेग्नेंट थी तो उस वक़्त होती है ना जो क्या उसे कहते हैं जो क्रेविंग होती है, क्रेविंग्स वो बिल्कुल क्रेविंग्स होती हैं और जो हाँ, क्रेविंग्स मुझे हाँ, हाँ, सारी बचपन की चीज़ों की क्रेविंग्स फ़न होता है, हाँ, इसीलिए भी ज़्यादा हाँ, ज़रूरी है हाँ, कि हाँ, बच्चों को एक वाइड वैरायटी ऑफ फूड्स इंट्रोड्यूस करवाएं बचपन में कि चलो होनी उस वक़्त चाहिए, वो ना भी पसंद करें हाँ। लेकिन एक दफ़ा उनके जहन में यानी आहिस्ता आहिस्ता वो रिलेशनशिप डेवलप हो सकती है। आज हम जैसे मतलब हमारा गुफ्तगू का ज़िक्र ही खाने से ही शुरू हुआ तो हम बस बात बढ़ती जा रही है और हम इसी पे बात कर रहे हैं कि कितना यानी अगर हम बैठ के जैसे भी बात करें तो एहसास हो रहा है कि खाना एक ऐसी चीज़ है कि जिसको हम तवज्जो नहीं देते, है ना? एक बड़ा मैं समझती हूँ एक आम हम हमारी जो ज़िंदगी की रूटीन है, अब तुम एक एक आज के दिन को ही ले लो। मेरे दिन का जैसे इख्तिताम हुआ है, तुम्हारा तो दिन शुरू हुआ है अभी। तो जो सबसे ज़्यादा अब मैं समझती हूँ कि जिस पे तवज्जो यानी इंटेंशनली वो नहीं दी जाती, वो खाना है। कि हमारा दिन का आगाज़ खाने से होता है, रात का इख्तिताम जो है वो खाने पे होता है। लेकिन हम उसको उतनी वो अहमियत नहीं दे रहे होते। लेकिन जब हम अब अभी बैठ के अगर हम करें तो हम घंटों इस पे बात कर सकते हैं कि इससे हाँ। कितनी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। इससे जैसे हमने पहले बात की घर की याद जुड़ी हुई है, घर की खुशबू जुड़ी हुई है। किचन के टेबल पे जब हम बैठ के यानी खाना खा रहे थे, अभी उज़ैर जो मेरा बड़ा बेटा है तो उसकी थोड़ी ईटिंग हैबिट्स डिफरेंट हुई हुई हैं, उसकी पढ़ाई की वज़ह से भी, उसकी कॉलेज की टाइमिंग्स भी ऐसी हैं। तो मैं फिर थोड़ी डिस्टर्ब हुई, मैंने कहा नहीं जो रात के खाने का है उसमें ये था कि एक फैमिली इकट्ठी हुई हुई है, हम बातें करते हैं, सारे दिन का हमें पता चलता है, एक-दूसरे की शक्लें देखते हैं। यू हैव टू कम टू द टेबल इवन दो कि तुम्हें भूख नहीं है, तुम्हें 2 निवाले लेने हैं, हाँ। लेकिन तुम आओ टेबल पे बैठो क्योंकि उससे क्या है कि वो खाना हमें जोड़ रहा है। हाँ। वो रात का खाना हम बैठे हुए हाँ। हैं, हम एज़ अ फैमिली बैठ के हाँ। गॉसिप कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, लड़ाई भी होती है वहाँ पे, यानी बहसें भी होती हैं, लेकिन ये है कि वो जो खाना जो बना हुआ है रात का, वो हमें जोड़ रहा है। आज रूज आ रही है हमारे घर कॉफ़ी के लिए तो तुमने वैसे मुझे इंस्पायर कर दिया मैं उसके लिए बनाती हूँ चाय के साथ कोई केक या बिस्किट या कुछ ऐसी चीज़ क्योंकि वो आती है तो मैं उसके लिए कोई तकल्लफ़ नहीं करती बल्कि आती है तो खुद कॉफ़ी बना के मुझे भी देगी खुद भी लेगी अ, जो कुछ भी बनाना है खुद ही उसने बना के मुझे भी और मैं जब उसके घर जाती हूँ तो उसने चाय बना के यानी केतली में रख के साथ बिस्किट्स जब मैं रिवीजन कर रही थी अपने एग्ज़ाम्स की तो उसके घर अक्सर चली जाती थी क्योंकि घर में शोर बच्चों का और बच्चे गोद में आके बैठते हैं तो मैं बैठ के पढ़ रही हुआ करती थी तो आके चुपके से के एक प्लेट स्नैक्स की आके रख जाती थी और ऑनेस्टली इट इट फील यानी एहसास होता है कि ज़ाहिर है किसी बंदे को आपका एहसास है हाँ एहसास लेकिन है मुझे कोई देयर कोई है जो पसंद है लेकिन तुम मैंने बहुत में कम मैंने नहीं हो जवाबन शम्मा। कभी नहीं किया नहीं खाने जो है वो सिर्फ़ मोहब्बत का इज़हार नहीं करते, खाने तहज़ीब भी हमें बता रहे होते हैं मुख़्तलिफ़ मुआशरे में खानों को किस तरीके से खाया जाता है। एक कोई भी आप डिश उठा लो, कोई भी आप जो पकवान उठा लो तो उससे मुंसलिक जो तहज़ीब है
वो एक पूरी कहानी सुनाता है हमें। यानी हाँ, आप पास्ता उठा लो, आप पिज़्ज़ा उठा लो, तो वो आपको इटली की दास्तानें सुनाएगा। हाँ, आप बिरयानी उठा लो, आप कौरमे उठा लो, वो आपको हमारे जो खित्ता है, उसकी दास्तानें आपको सुनाएगा। हाँ, इसी तरीके से जैसे अभी हम रिसेंटली टर्की से होके आए हैं, तो उनकी जो चाय जो मखसूस और मुख्तलिफ़ किस्म की मुख्तलिफ़ फ्लेवर्ड उनकी जो है वो टीज़ हैं और आप मुझे वो इतनी वो पसंद हाँ, आई हैं। अब अगर वो मैं कहीं भी तो आई कैन टेल कि ये इसमें से तुर्की की खुशबू आ रही है। हाँ। तो खाने जो हैं वो बोल के अपनी तहज़ीब भी बता रहे होते हैं। बिल्कुल। ये कितनी खूबसूरत बात है तुमने कि तहज़ीब का ज़िक्र हाँ, किया तो मुझे याद आया कि ऑस्ट्रेलिया में एक ना अब ट्रेडिशन है इन लोगों की कि जो बर्थडे का केक होता है ना, एक मैगज़ीन था उसे कहते थे ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स वीकली, और उसमें ना केक की रेसिपीज़ होती थी जिसके मसलन एक ट्रेन बना हुआ केक, एक बटरफ्लाई, या फिर ये जो भी बच्चों की और उन वो रेसिपीज़ होती हैं और हर बच्चे को ना उस तरह का एक केक जो उस किताब में से एक केक बना के देते थे। तो मेरे मियाँ को अपने बचपन की एक सालगिरह याद थी जब इनकी नानी ने इनके लिए एक ट्रेन ट्रेन बना हुआ केक बनाया। तो मैंने भी अपने बेटे के लिए हाँ। जब रफ़ी की दूसरी सालगिरह पे मैंने भी उसके लिए ट्रेन वाला केक बनाया ना। तो मैं वैसे और खाना मुझे बनाने का शौक नहीं है लेकिन बेकिंग मैं कर लेती हूँ। और बेकिंग अगर तुम केक को अगर रख के देखो ना जो पहली बार सालगिरह से लेके अब तक हैं तो वो ना ऐसे लगता है कि प्रोग्रेशन इन स्किल कैन बी सीन। जो सलमा की पहली सालगिरह का केक है वो एक तरफ से इतना था और दूसरी तरफ से इतना, यानी और दूसरी तरफ बिल्कुल से उसमें मोमबत्तियाँ लगाना भी मुश्किल था। बस लेकिन हाँ, हाँ, और जो अभी अभी हाँ, सालगिरह देखो उससे गुज़री है, तो मेरी हाँ, उससे हाँ, उसमें मैंने एक बटरफ्लाई केक हाँ। बनाया था, मैं तुम्हें तस्वीर दूँगी लगाने के लिए। तो उनके इस कल्चर के प्यार का इज़हार ये था कि बर्थडे जो केक है बच्चे का, वो बच्चे की पसंद का, और उसमें जिसने भी बनाना है घर में नानी-दादी औरतें ही होती हैं यूजुअली जो अभी तक अब तो खैर सोसाइटी चेंज हो रही है, अब हाँ, फादर्स भी इन्वॉल्व्ड हैं लेकिन और अब वाव से हाँ, पहले हाँ। हाँ। तुमने ये बताया कि यानी उनके कल्चर में भी इस तरीके से बर्थडे के केक से यानी वो इज़हार किया जाता है या वो उसके साथ रिलेटेड है। हम यानी तहज़ीबों से निकल के अगर हम मज़हबी जो प्रैक्टिसेज़ हैं, उसमें भी अगर हम देखें, उसके साथ भी खाने जुड़े हैं। जैसे क्रिसमस डिनर है, वो एक प्रॉपर टर्की जो है वो रोस्ट और उसकी जो सब्ज़ियाँ और उसकी जो सारी चीज़ें हैं। हमारे जो मज़हबी त्योहार हैं, जैसे हमने बात ही सेवइयों से शुरू की थी हाँ, कि भई अब सेवइयों से आगाज़ होता है, फिर जो ईद उल फ़ित्र है, वो मीठी ईद है, उसमें मीठे पकवान बनते हैं ज़्यादा। जो एक बड़ी ईद है, वो कुर्बानी की ईद है, इसमें गोश्त ज़्यादा बनता है। अगर यानी मुहर्रम में सबीलें लगती हैं पानी की। इसी तरीके से जो हमारे हिंदू त्योहार हैं, उसमें यानी मतलब उनकी जो मिठाइयाँ और उनके जो पकवान हैं, वो डेडिकेटेड टू रिलिजियस लाइक प्रैक्टिसेज़ होते हैं। फिर वो उनकी जो पूजा की थाली होती है, उसमें फ्रूट्स होते हैं। फिर अफ्तार में यानी जैसे हम रोज़े रखते हैं, अफ्तारी की जो तैयारी है और सहरी की जो तैयारी है। तो आप ज़िंदगी का मैं यानी आप वही बात की अगर आप इस पे हम शुमा बात करें, गुफ्तगू करें तो ये तो घंटों चल सकती है कि कोई भी शोबा आप उठा के देख लें और दुनिया का कोई भी खित्ता उठा के देख लें, वो खानों की गुफ्तगू के बगैर नामुकम्मल है। आप खानों की गुफ्तगू निकाल दो, तो पीछे कुछ भी नहीं है। हाँ। कोई भी बात आप करो, तो उसका आ जाके यानी उसका ज़िक्र खाने की रूटीन से जो है वो ज़रूर आता है। और इसके अलावा शम्मा जो अगर हम देखें कि खानों का आपकी सेहत पे जो है वो कितने डायरेक्ट असरात हैं। अ, आप अगर अच्छे तरीके से अच्छी चीज़ें खा रहे हैं, तो आपके जो है वो जिस्म को अच्छे तरीके से फ़ायदा दे रहे हैं। कितनी बीमारियाँ बल्कि मोस्टली बीमारियाँ जो हैं वो आपके खाने-पीने की जो आदत है उससे मुंसलिक होती हैं। आप उनको बेहतर करते हो, आपकी बॉडी अच्छी तरीके से रिएक्ट करती है। तो कहने का मतलब ये है कि अम, कुछ भी आप गुफ्तगू का कोई भी मौज़ू हो, वो जाके आपके खानों से, आपके दस्तरख़्वान से जाके वो बिल मुंसलिक होता बिल है। और इसके साथ शम्मा मैं भी एक दिन ये भी पढ़ रही थी कि जो आपकी खाने-पीने की जो आदत हैं, वो सरप्राइज़िंगली कुछ कुछ इस तरीके से ज़िंदगी के कुछ ऐसे शोबे हैं कि उन पे वो असरात होते हैं कि आप कुछ चीज़ें आपको बड़ी हैरान कर देती हैं। तुम्हें भी शौक है बैडमिंटन खेलने का और मुझे भी बहुत यानी वो पसंद है। तो शटलकॉक्स उसमें इस्तेमाल होती है, उसमें जो है वो मुर्गाबी के हुँ, पर बेसिकली उसमें वो ये बतख या मुर्गाबी के पर इस्तेमाल होते हैं। वो
मोस्टली चाइना से आते थे क्योंकि चाइनीज़ लोग ज़्यादा जो हैं वो ये मुर्गाबियों का और बतख के गोश्त का इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब उनका रुझान जो है वो पोर्क मीट की तरफ ज़्यादा हो गया, वो अब ज़्यादा पोर्क मीट जो है वो कंज़्यूम कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से अब यानी चूँकि वहाँ पे डक जो है वो इतनी वो नहीं जिस सप्लाई डिमांड का जो एक सारा वो कॉन्सेप्ट है उसकी वजह से वो नहीं अवेलेबल, तो उसका असर क्या पड़ रहा है कि अब जो शटलकॉक्स हैं वो महँगी होती जा रही हैं। उसका देखो स्पोर्ट पे भी असर, यानी आप वही बात की कि आप ज़िंदगी का कोई शोबा उठा के देख लो, तो वो कहाँ जाके लिंक हो रहा है, आपके खानों के साथ लिंक हो रहा है। इट्स रियली इंटरेस्टिंग डिबेट बट आई एम ग्लैड कि हमने आज खानों के ज़रिए अपने बचपन को दोबारा जो है वो रिलीव किया, अपने बचपन की जो यादें हैं हमने शेयर की। थैंक्स टू यू तुमने इन्हीं दवाइयों से ज़िक्र छेड़ा तो बस आज फिर हम चलते गए खा दस्तरख़्वान से होते हुए आज हम अपने बचपन में झाँके हैं। तो मज़ा आया इस गुफ्तगू का। मेरा ख़्याल है इसको इस पे ख़त्म करते हैं शम्मा, हाँ, क्या बिल्कुल, ख़्याल है? बिल्कुल। मैं भी अब जाके कुछ खाऊँ खाने का ज़िक्र करके भूख लग गई है। हाँ, तुम भी कुछ खाओ। हाँ, और मेरा तो सोने का टाइम है, मैं तो अभी कुछ नहीं खा सकती लेकिन इस मैं तो वैसे इसके अलावा भी ना मैं मतलब मेरा सारा मज़ाक उड़ाती हैं, मैं ओपनली से दिस कि मैं रात को ये सोच के सोती हूँ, इस खुशी के एहसास के साथ सोती हूँ कि सुबह उठ के मैंने नाश्ता करना है। मुझे इतना सुबह का नाश्ता मुझे इतना पसंद है। अच्छा, तो मैं फिर खाने का जो है वो सुबह के खाने का, सुबह के नाश्ते का ख़्वाब लेके फिर हाँ, मैं सोऊँगी और तुम जाके अपना नाश्ता करो। सही है। So thank you so much for joining and sharing, so many memories with us. इंशाल्लाह जल्द ही हम एक अच्छे टॉपिक के साथ आएँगे, बल्कि हमने नेक्स्ट वीक का एक अच्छा टॉपिक हमने डिस्कस किया है, वी आर वर्किंग ऑन दिस। तो होपफुली नेक्स्ट वीक हम दोबारा दालान में बैठेंगे कुछ अच्छा डिस्कस करने के लिए और तब तक जो है वो शम्मा को ऑस्ट्रेलिया से और मुझे यूके से इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगले हफ्ते किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।